हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जी, ये वीडियो है सैटरडे का। इस टाइम पर आप लोगों को पता है कि हस्बैंड नहीं थे, ब्लॉग भी मेरे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं घर के ना सारे काम अकेले कर कर के परेशान हो गई थी। मन ही नहीं करता था ना तो वीडियो बनाने का और ना एडिट करने का। सैटरडे भी गाड़ी नहीं थी तो हम हस्बैंड के पास थी गाड़ी, तो मैं और ख्याति हम लोग दोनों ऑटो से जा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग रोड पर आए घर से निकल कर, वैसे ही हमें ऑटो मिल गया था। जाते समय तो हमेशा ही मिल जाता था हम लोगों को, लेकिन उधर से आते समय हम लोग 2 सैटरडे 2 संडे इस तरह से 4 दिन हम लोग गए हैं बिना गाड़ी के। और चारों दिन क्या हुआ ना कि जाते समय तो गाड़ी मिल जाती थी और आते समय अंधेरा की वजह से या फिर क्या ही बोलूँ मुझे पता नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती थी। मैं और ख्याति हम लोग दोनों ही पैदल आना पड़ता था हम लोगों को। तो जी, ये है डोरंडा का मार्केट। अरे कांटा टोली बहू बाजार। ये देखो, ये देखो। अच्छा, मुझे मुझे स्लीपर चाहिए। शूज है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्कूल जाते जाते कहाँ शॉपिंग कराने ले आई, तो ऐसा नहीं है। हम लोग थोड़ा जल्दी ऑटो मिल गई थी तुरंत। हमने 1 घंटा पहले ही हम लोग निकल गए थे घर से। तो ऑटो पहले ही उतार दिया था, आधा घंटा समय था हम लोगों के पास। तो रास्ते में ही ये ओसवाल कलेक्शन का सेल लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो बस हम लोग चले गए थे और ये था। फिर सैटरडे हम लोग घर आ रहे थे। फिर ये है संडे की वीडियो। तो संडे को स्कूल में थी मीटिंग, जो बच्चे नेशनल प्रोडिजी में विनर हुए थे तो उन लोगों को इनवाइट किया गया था। और जैसे टीचर्स को देते हैं ना कैश प्राइज़, वैसे बच्चों को भी मिलता है। तो इस दिन और वो मीटिंग रखी गई थी 5 बजे से। तो मैंने क्या किया था ना, क्योंकि मेरी क्लास रहती है सुबह 8:30 से, तो 8:30 से 3:30 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने थोड़ा सा टाइम शेड्यूलिंग चेंज कर दिया था और मैं सुबह 8:30 ना जाकर 11 बजे गई थी और फिर कंटिन्यू क्लास, फिर 5 बजे से मीटिंग। क्योंकि मैंने 8:30 बजे वाला टाइम को ना मैं बच्चों को मैंने 3 बजे बुला लिया था, ताकि मेरा सारा रुकना ना पड़े मुझे। तो 3 से 5 और फिर 5 बजे हो गई थी मीटिंग। तो उस दिन हम लोग घर आए थे 7 बज गया था आने में। तो जी, संडे को तैयार व्यार होकर निकल गए थे। उस दिन भी जाने समय मैंने बोला ना डेली ही मिल जा रहे थे। तो उस दिन हमें मिला था टुक ई रिक्शा जिसे बोलते हैं ना, टुक ही बहुत बोला जाता है और पता नहीं सारे जगह बोला जाता है कि क्या, पता नहीं। और ये था काली माता का मंदिर जहाँ मैं प्रणाम कर रही थी। तो मैं और ख्याति हम लोग दोनों बैठ गए थे टुक में। तो हस्बैंड नहीं थे, इसीलिए ख्याति मेरे साथ जा रही है संडे को। नहीं तो अगर वो रहते हैं तो मैं नहीं ले जाती उसे, वो घर पर ही रहती है आराम से। तो यहाँ पर अब उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं सेंटर और बस इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा क्लास। तो मैंने वो सब का क्लास वगैरह का आप जानते ही हैं, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ क्लास ओवर हो चुका है, हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं और हालत देख लीजिए। सुबह जितने फ्रेश दिख रहे थे ना, शाम होते होते हालत ख़राब है सारे टीचर्स की। हम लोग सब यहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे कि अब जाना है मीटिंग में। तो जी, यहाँ शुरू हो गई है मीटिंग। अब आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। जिसका तो बोलते हैं फेलियर इज द सक्सेस ऑफ फेलियर। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप पहले गिरते हो, तब आप उठना सीखते हो। और लकी सर लाइफ में कितनी बार फेल हुए हैं? मोर देन 5 टाइम्स। ये मेरे लाइफ की स्टोरी है। मैं भी अपने लाइफ में बहुत जगह फेल हुआ, बिजनेस में। सर ने कुछ अपना बताया, फिर कुछ पेरेंट्स के एक्सपीरियंस सुने, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अटेंड किया था। तो सुनिए पेरेंट्स के एक्सपीरियंस कैसे थे। और यहाँ हम सारे टीचर्स खड़े थे। जो आपको बहुत अच्छी लगी वहाँ जी सर।
जाते समय हम लोग वंदे भारत से जा रहे थे। हाँ तो टाटा पहुंचे, मालूम चला कि जो ट्रेन आगे नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट हो गया था आने से पहले। हमारे बच्चे काफी उदास थे, हाँ मैक्सिमम बच्चे हम लोग उसी ट्रेन से जा रहे थे सभी लोग। तो बच्चे रोने भी लगे, हमारे बच्चे भी उदास थे दोनों, ऋषि एंड गिरीशा दोनों। हाँ हम लोग ऑप्शन ढूंढा क्या किया जाए, टाटा से लौट के बस से जाया जाए, फिर रांची वापस आके बस से जाया जाए, अपनी गाड़ी से जाया जाए। लेकिन मालूम चला कि बाद में ट्रेन की हावड़ा गई और इन लोगों ने काफी मतलब उदास थे, काफी मतलब नहीं जा पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, छूट जाएगा। ये काफी बच्चों में चला कि इतना था कि जहाँ सोच रहा था वो मैं कर नहीं पाया, वो उस तरह से फीडबैक मुझे इसके एग्जाम्स के बाद ही नहीं मिली। वो बोला फील किया, that is the achievement. Which class is जी। तो इसके बाद शुरू हो गई थी सेरेमनी। तो ये मेरी स्टूडेंट है, तो ये फर्स्ट और सेकंड मतलब कि नेशनल में फ़र्स्ट आई थी और इंटरनेशनल में सेकंड। तो इससे भी कैश प्राइज़ मिला। ये ट्रॉफीज़ लेकर आना था यूनिफॉर्म में। तो ये उसकी मम्मी। तो मेरी मतलब मैक्सिमम सारे टीचर्स के बच्चे थे, मैंने सबका शूट नहीं किया क्योंकि जानते हैं वीडियो काफ़ी लंबा होने लगता है। तो मैंने कुछ बच्चों का ही शूट किया है। ये भी बच्चा दोनों ही नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही विनर था, इसीलिए 2 ट्रॉफीज़ हैं। ये बच्चा भी यानी 3 बच्चे फर्स्ट रनर अप में थे। तो उन तीनों को सर ने कैश प्राइज़ दिया। उसके बाद फिर जो बच्चे जैसे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और परफॉर्मर, सारे बच्चों को इनवाइट किया गया था और सभी को सर ने प्राइज़ दिया। तो बच्चे भी खुश थे, पेरेंट्स भी। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, क्योंकि जब टीचर्स को अप्रिसिएट किया जाता है तो बच्चों को तो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मेहनत तो बच्चे ही करते हैं। टीचर्स तो करते हैं क्योंकि टीचर्स का काम है पढ़ाना है, वो सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते और सारे बच्चे फेल भी नहीं होते हैं। तो टीचर्स का तो रोल है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बच्चों का भी बहुत है। बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, जो उनके साथ लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। ये सारे बच्चे सेकंड रनर अप थे, इनका एक साथ फ़ोटोज़ हो रहा है। ये सारे बच्चे थर्ड रनर अप थे। तो इसीलिए पेरेंट्स, बच्चे और टीचर्स सबका योगदान रहता है। सब मिलकर अच्छा करते हैं और अच्छा बनते भी हैं। तो आई होप सो कि सारे बच्चे अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें, बहुत कुछ करें। तो जी, आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और ये है संडे का ही, हम लोग शाम में घर आ रहे थे पैदल, देख लीजिए अंधेरा हो गया है। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।